हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 24 और 25 सितंबर का करेंट अफेयर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो सांकेतिक भाषा है, संकेत दे करके, साइन लैंग्वेज यूज़ करके जो लैंग्वेज बोला जाता है, उसका दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 23 सितंबर को। ये जो 23 सितंबर को दुनिया भर में सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, IDSL जिसको बोलते हैं। यह दिन जो है सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। ये जो 2021 है उसके अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है उसका विषय, सब्जेक्ट, थीम क्या है। तो इसका जो विषय है वो है हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए साइन करते हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे हम में से प्रत्येक दुनिया भर में बहरे और सुनने वाले लोग जीवन के सभी क्षेत्र में सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करने के हमारे अधिकार की मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं। तो ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के इतिहास के बारे में, तो ये जो दिन है, इस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ से आया है, जो दुनिया भर में लगभग 17 मिलियन, ठीक है, 70 मिलियन बाधिर लोगों के मानवाधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाधिर लोगों के 135वां राष्ट्रीय संघों का एक ये संघ है। तो ये जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है और ये पहली बार 1951 में WFD की स्थापना की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है पहली बार मनाया गया था वो 2018 में मनाया गया था। तो जो बाधिर है उनके लिए विश्व संघ का जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है जोसेफ जे मरे। जोसेफ जे मरे वो बाधिरों के विश्व संघ के अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जो बाधिर हैं उनका विश्व संघ जो है उसका स्थापना कब हुआ था, तो उसका स्थापना 23 सितंबर 1951 में रोम में किया गया था। रोम कहाँ है? इटली में। और जो बाधिर मुख्यालय है, बाधिर जो है स्कूलों के लिए विश्व संघ स्थान का जो मुख्यालय है वो है हेलसिंकी। हेलसिंकी कहाँ है? फिनलैंड में। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बीजिंग है उसने बीजिंग 2022 ने आधिकारिक नारा लॉन्च किया है। तो बीजिंग ने क्या किया है कि आधिकारिक नारा लॉन्च किया है, किसके लिए? तो जो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है ना, उसके लिए 2022 में जो भी ओलंपिक होगा, शीतकालीन ओलंपिक, उसके लिए इसने नारा लॉन्च किया है। तो ये जो आदर्श वाक्य है जिसको नारा बोलते हैं हम लोग, ये जो नारा वर्ड यूज़ किए हैं, ये जो आदर्श वाक्य है इस वाक्य को बोलते हैं एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। तो वही यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सा धारा लॉन्च किया है, तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, ऑप्शन 1। ये इसने लॉन्च किया, कौन? बीजिंग ने। और किस फेवर में, किस चीज़ के लिए? तो बीजिंग है जो वो उसमें क्या है कि वहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक मनाया जा रहा है, कब? 2022 में। तो इसीलिए क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि एक साथ एक प्रकार की एकता, सामंजस्य और कठिनाइयों पर काबू पाने का एक तरीका है। और ये जो खेल है, ये खेल 4 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।
और ये बीजिंग जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों के मेजबानी करने वाला पहला शहर बनने के लिए तैयार है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो है इनको क्या नियुक्त किया गया है, SDG नियुक्त किया गया है। तो SDG क्या होता है, S फॉर सस्टेनेबल, D फॉर डेवलपमेंट और G फॉर गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये SDG का फुल फॉर्म होता है। इसका अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसका नया अधिवक्ता था, फिगर में देख सकते हैं, ये नया अधिवक्ता है। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। तो ये पहले से नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को। तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल शांति पुरस्कार जो विजेता है कैलाश सत्यार्थी, इनके लिए इनको संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने 76वीं यानी 76th जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली जो है उसमें एक सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। जो गुटरेस है उन्होंने सत्यार्थी, STM कार्यकर्ता वैलेंटीना मुनोज रमनाल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसके अध्यक्ष जो है ब्रैड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार जो ब्लैक पिंक है, उनको नए SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। तो हम लोग अगर बात करें इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में, तो ये जो SDG अधिवक्ता है वो क्या होता है, ये अपने प्रभाव के काफ़ी क्षेत्रों का उपयोग नए निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचाने और लोगों के ग्रह के लिए सतत विकास लक्ष्यों के वादे को निभाने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो ऑडियो बुक है, आप फिगर में जो देख रहे हैं, जो ये जो ऑडियो बुक है, ये ऑडियो बुक का जो शीर्षक है उसका शीर्षक क्या नाम है, शीर्षक का नाम है जंगल नामा। तो ये जो जंगल नामा है, ये जंगल नामा किसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो ऑडियो बुक जो ये है जिसका नाम है जंगल नामा, तो ये जंगल नामा जारी किया जाएगा वो है अमिताभ घोष। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये अमिताभ घोष हैं और ये जंगल नामा किताब है जो अमिताभ घोष लिख रहे हैं। तो उनके द्वारा एक ऑडियो बुक शीर्षक जंगल नामा पारित किया जाएगा। अब जो है ये US आधारित अली सेठ के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में भी जारी की गई है। ये जो जंगल नामा है इसने अपने कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान तूर द्वारा शानदार कलाकृति के साथ सुंदरबन के आश्चर्य को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है वो किसके द्वारा ये चालू किया गया था। फोटो देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इसको चालू किया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना जो है वो प्रधानमंत्री ने शुरू किया 27 सितंबर से, ठीक है, 27 सितंबर से इसको शुरू किया गया है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जिसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कहा जाता है। उसके राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा करेंगे वो, और जिसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जो बिटकॉइन है, आप फोटो में देखते हैं बिटकॉइन, जो बिटकॉइन के संस्थापक है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उनकी यानी प्रतिमा बनाई गई है। तो ये जो बिटकॉइन के संस्थापक है उनका नाम क्या है। तो जो जो बिटकॉइन है उसके संस्थापक का नाम है सातोशी नाकामोतो। आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो है सातोशी नाकामोतो है। तो इन्होंने बिटकॉइन को बनाया था, बिटकॉइन का संस्थापक है ये। और जो हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट, उसमें भव्य कांस्य प्रतिमा का
अनावरण किया गया। ये जो बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा है उसके निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी प्रतिमा है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में जो डेन्यूब नदी है ना उसके पास एक बिजनेस पार्क है वहाँ किया गया है। ये जो मूर्ति बनाया गया है आप फोटो में मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति को जो निर्माता है स्टैचू का निर्माण जो किया जाता है वो रेका गेर जली रेका गेर जली रेका गेर जली और तमस गिल्ली इन्होंने किया था। उन्होंने एक मानवीय रूप को चित्रित किया और नाकामोतो की गुमनामी पर खरे उतरे हैं। और अगर बिटकॉइन के बारे में बात करें हम लोग कि ये बिटकॉइन क्या होता है, तो 2008 में बिटकॉइन को वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बनाया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो पीयर टू पीयर ऑनलाइन लेन देन के लिए सुरक्षित तकनीक विकसित करके पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को दरकिनार करना था। इसमें बैंकों जैसे बिचौलियों को शामिल नहीं किया जाता है। और 2008 में जो प्रकाशित संस्थापक है श्वेत पत्र और नाकामोतो द्वारा लिखा गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन है जिसने दोहा में अपना 24th विश्व खिताब जीता। तो 24th विश्व खिताब जीतने वाला कौन है, वो है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जो हैं उन्होंने, ये भारतीय स्टार है, इन्होंने पंकज अडवाणी ने अपने फाइनल में पाकिस्तान के बाबर जो मसीहा है उन पर जीत के साथ IBSF कप 6 के रेडर स्नूकर होंगे। और अगर पूछा जाए कि ये जो खिताब दिया गया 24वां खिताब जो है ये हासिल किया गया, ये एशिया खिताब के हिसाब से कितना है, तो ये 11वें एशिया है। ये जो जिसने जीता है ये, सॉरी इन्होंने नहीं, इन्होंने जीता है 11वें एशियाई है, ये 11वें एशियाई है जिन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है कि कब से कब तक वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा। ये जो वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा ये कब से कब तक मनाया जाएगा। तो अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर नहीं जानते हो तो फिर आप आंसर सुनोगे और उसके बाद याद करोगे इसको। तो ये जो मनाया गया है वाणिज्य सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा, वो 20 से 26 जिसको बोलते हैं 20 से 26 सितंबर, इसको इस सप्ताह को मनाया जाएगा वाणिज्य सप्ताह। ये जो वाणिज्य सप्ताह है उसको वाणिज्य मंत्रालय उन्होंने 20 से 26 सितंबर रख दिया है, इसको वाणिज्य सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है। और इस सप्ताह में जो है देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा देश है, कौन से देश के PM हैं जिनको SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। तो आप फोटो देख के अच्छा से जान सकते हो कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ के हैं। तो ये जो है ये बांग्लादेश की हैं, ये फ़ोटो आप देख सकते हो। और बांग्लादेश की जो PM है वही हैं जिनका नाम हसीना है। तो संयुक्त राष्ट्र जो प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क है उसके द्वारा जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ पे जो बांग्लादेश है जिसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे बांग्लादेश, तो अगर हम लोग बात करें कि इसका जो PM है वो कौन है, तो मैंने अभी जस्ट बता दिया कि शेख हसीना इसके PM है। और इसका राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है, टका है बांग्लादेश का। और जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल हामिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत किसने की। जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है उसका शुरुआत किसने किया, तो उसका शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और ये सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत किन्होंने, इन्होंने जो है कहा है कि जितने भी निवेशक हैं, व्यवसाय हैं, उन सबके लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। NSWS एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो सरकार से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये जो है कौन है जिन्होंने नई किताब लिखा है। इन्होंने, आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो इन्होंने नई किताब लिखा है, तो 400 डेज का टेलर जारी कर दिया गया है। जो 400 डेज है इसका जो टेलर है उसको जारी कर दिया गया है। 400 डेज का टेलर जारी किया गया है। तो इस नई किताब का जो ट्रेलर है वो किसने इसको जारी किया, तो उनका नाम है चेतन भगत। आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो चेतन भगत है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है चेतन भगत, उन्होंने 400 डेज का ट्रेलर जारी किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम है, आप फोटो में देख सकते हैं, ये बांग्लादेशी हैं, फ़ैरोज़ फ़ैजा बिथर। अभी जस्ट मैंने लाया है, तो फ़ैरोज़ फ़ैजा बिथर जो है वो बांग्लादेशी हैं जिनको 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। तो ये जो फ़ैरोज़ा फ़ैजा है वो क्या है, ये मोनर स्कूल के सह संस्थापक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय एक गुणमान और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं। तो वहाँ पे भी आप लोग घबराओगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कि जो चंद क्रेटर है, ये जो चंद क्रेटर हैं आप देख रहे होंगे फोटो में, ये चंद क्रेटर का नाम आर्टिक खोजकर्ता के किस नाम पर रखा गया। तो ये जो चंद्र क्रेटर है इसका नाम आर्टिक खोजकर्ता के जो मैथ्यू हैंसन हैं, मैथ्यू, तो ये हो गया हमारा कि जो चंद क्रेटर है उसका नाम आर्टिक खोजकर्ता के किस नाम पर रखा गया है, तो वो नाम है मैथ्यू हसन। मैथ्यू हसन के नाम पर चंद क्रेटर का नाम रखा गया है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।